अस्सलामुअलैकुम। दीन दुनिया रहबर में वाक़े करबला के किस्त नंबर 4 में आपको खुशामदीद। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने बसरा के शियों से एक शिया हमरा 2 बेटों से मुलाकात की और 5 अहम कबाइल के रहनुमाओं को बसरा के मुशावरती अमूर में यही ख़त लिखा। उन्होंने ख़त में लिखा, अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना बेहतरीन बंदा बनाया और इसके अहले खाना और अहले बैत को अपना वसी और वारिस बना दिया, लेकिन कुरैश ने इसको अपना हक समझा जो सिर्फ अहले बैत से ताल्लुक रखता था। लेकिन अहले बैत ने उम्मत के इत्तेहाद की खातिर इस पर इत्तफाक किया। जिन लोगों ने खिलाफत के हक पर कब्जा किया, इसके बावजूद ये इनका हक था और इन पर आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की सलामती हो। कुरान और सुन्नत उम्मत को याद दिलाते हैं, मजहब में बिदतें फैल गई हैं, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें सीधे रास्ते पे ले जाऊंगा। इस खत के मंदरजात अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के खिलाफत के हक के पामाल होने के बारे में अपने ख्यालात से बहुत मुमासलत रखते हैं और इसी के साथ ही अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मकाम की भी तारीफ करते हैं। अगरचे हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के खतूत बसरा के कायदीन से खुफिया रखे गए थे। इनमें से एक ने शुबा किया कि ये खत इब्ने ज़ियाद का है ताकि वो यजीद की खिलाफत के साथ अपनी वफादारी की पैमाइश कर सके, और वो शख्स ये खत इब्ने ज़ियाद के पास लाया। इसके जवाब में इब्ने ज़ियाद ने एक कासिद का सर कलम किया जो हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास से बसरा आया था और बसरियों को मज़ीद सख्त इक़दामात से मुतनब्बे किया। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मुस्लिम को कई दूसरे लोगों के साथ कूफा भेज दिया और हुक्म दिया कि इसके मिशन को खुफिया रखा जाए। मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शवाल 60 हिजरी जुलाई 680 ईस्वी के अवाइल में कूफा पहुंचे और लोगों के सामने हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का खत पढ़ा। कूफा के लोगों ने जल्दी से मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से बैत की और यहाँ तक कि मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कूफा की मस्जिद के मिंबर पर जाकर वहाँ के लोगों का इंतजाम किया। कहा जाता है कि 18,000 लोगों ने हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मदद के लिए मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से बैत की। बनु उम्मिया के हामियों और उमर बिन साद, मोहम्मद इब्ने अशस और अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिम जैसे लोगों ने खतूत में यजीद को नुमान के वाक़यात और नाअहलियत की इत्तला दी। नुमान बिन बशीर ने जानबूझकर मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को सरगर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। यजीद, जिसे इस वक्त कूफा के हुक्मरान नुमान बिन बशीर पर भरोसा नहीं था, इसने इन्हें बर्खास्त कर दिया और इसकी जगह बसरा के गवर्नर उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद ने ली। उबैदुल्ला की फौरी तौर पर कूफा जाने का हुक्म दिया गया और फसादात को दबा दिया और मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ सख्ती का मामला किया। वो भेस बदलकर कूफा में दाखिल हुआ और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हामियों के खिलाफ सख्त इक़दामात उठाए, जिससे वो खौफजदा हो गए। कूफियों के बारे में जानकारी के साथ वो धमकियों, रिश्वत सतानी और बातचीत जैसे मुतअद्दिद कार्रवाइयों के जरिए कूफा को हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हामियों से कब्जा छुड़ाने में कामयाब हुआ था। नेज़ हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और कूफियों के माबैन राब्ते को तोड़कर और बनो उम्मिया के असल मकसद जो किसी भी हालत में हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मारना था, हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तक पहुंचने के लिए कूफा से एक फौज हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से लड़ने के लिए भेजी। बगावत में कूफियों के इक़दामात और दारुल अम्मारा कूफा पर कब्जा कर लिया गया। मुस्लिम छुप गए, लेकिन आखिरकार इनको ढूंढ लिया गया और 9 ज़िलहज 60 हिजरी 11 सितंबर 680 ईस्वी को सरकलम करने के बाद दारुल अम्मारा कूफा की छत से अवाम में नीचे फेंक दिया गया। कबीले के रहनुमा हानी बिन उरवा को भी इसलिए मसलूब किया गया था कि इसने मुस्लिम को पनाह दे रखी थी। खतूत में यजीद ने इब्ने ज़ियाद को कूफियों के साथ सख्त सलूक करने के लिए कहा और इसे हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और इनके पैरोकारों पर निगाह रखने और इनको गिरफ्तार करने का हुक्म दिया।
लेकिन सिर्फ इन लोगों को कत्ल करने के लिए कहा जो लड़ाई का इरादा रखते थे। ये वही वक्त था जब मुस्लिम ने हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को एक बहुत ही पुरउम्मीद खत लिखा था, जिसमें कहा गया था कि इनकी तबलीग कामयाब है और कूफा के लोगों ने 1000 बैतें की हैं। शहर में अफवाह फैल गई कि हानि को कत्ल कर दिया गया है। ये खबर सुनते ही मुस्लिम रजी अल्लाह ताला अन्हो ने 18,000 हमनवाओं के साथ इब्ने ज़ियाद के महल का मुहासरा किया। इब्ने ज़ियाद के पास इस वक्त सिर्फ 50 आदमी मौजूद थे। चुनांचे इसने हिकमत से काम लिया और इन रोसाए कूफा की तरगीब से लोगों को मुंतशिर करने में कामयाब हो गया। आखिरकार मुस्लिम के साथ सिर्फ 30 आदमी रह गए। मजबूरन मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हो ने एक बूढ़ी औरत के घर पनाह ली, लेकिन इस बूढ़ी औरत के बेटे ने इनाम के लालच में आकर खुद जाकर इब्ने ज़ियाद को इतला कर दी। इब्ने ज़ियाद ने ये इतला पाकर मकान का मुहासरा कर लिया। हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हो तन्हा लड़ने पर मजबूर हुए। जब जख्मों से चूर हो गए तो मोहम्मद बिन अशस ने अमान देकर गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आपको जब इब्ने ज़ियाद के सामने पेश किया गया तो इसने अमान के वादे को पसे पुश्त डालते हुए आपके कत्ल का हुक्म दे दिया। मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हो ने मोहम्मद बिन अशस से कहा कि मेरे कत्ल की इत्तला इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो तक पहुंचा देना और इन्हें मेरा ये पैगाम भी पहुंचा देना कि अहले कूफा पर हरगिज भरोसा ना करें और जहां तक पहुंच चुके हो वहीं से वापस चले जाएं। इब्ने अशस ने अपना वादा पूरा किया और एक कासिद हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ रवाना कर दिया। रावी बयान करते हैं कि आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने आसमान की तरफ देखकर अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह मेरे नाना के दीन की हिफाजत फरमा और इसे जिंदा आबाद रख। आपको इतला मिल चुकी थी कि आपके चचा जाद भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हो, जिनको आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपना सफीर बनाकर कूफा भेजा था ताकि वहां के हालात मालूम करके आप रजी अल्लाह ताला अन्हो को खबर करे, इन्हें इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। कूफे के लोग जो आपको बार बार खतूत भेज रहे थे वो गवर्नर कूफा इब्ने ज़ियाद के खौफ या लालच से हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हो को तन्हा छोड़ चुके थे और वो कूफे की गलियों से बिल्कुल नावाकिफ थे। इब्ने ज़ियाद के एक सिपह सलार ने इनको अमान का वादा देकर गिरफ्तार कर लिया और बाद में इन्हें कूफा के महल की छत से धक्का देकर शहीद कर दिया गया। अपने चचा जाद की शहादत का सदमा और कूफे वालों की बेवफाई का अफसोस आपको आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा था और मकसद इतना बड़ा था कि आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने पीछे हट नहीं सकते थे। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को कूफा से सैकड़ों खतूत मौसूल हुए। इनके जवाब में आपने मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ जो खत भेजा, इसके अल्फाज कुछ यूं थे। मैं अपने खानदान के सबसे बातमाद चचा जाद भाई को आपकी तरफ भेज रहा हूँ ताकि वो मुझे आप लोगों के हालात से आगाह करे। अगर उन्होंने मुझे ये खबर दी कि आप लोग वही हैं जिन्होंने मुझे खतूत लिखे हैं तो मैं आपके यहाँ आ जाऊंगा। इमाम सिर्फ वो है जो किताब पर अमल पैरा हो, अदालत कायम करे, दीन हक पर यकीन रखता हो और अपने आप को खुदा के लिए वक्फ करे।